गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का कक्षा 8 की गणित की क्लास में। हम लोग परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं। इस पर आज हम एक और टॉपिक ले रहे हैं, शून्य और एक। शून्य तथा एक परिमेय संख्या के रूप में हम इसको देखेंगे और शून्य और एक पर आधारित कौन से प्रगुण है इसको हम देखेंगे। हम अगर बात करें शून्य की एक परिमेय संख्या के रूप में, ठीक, शून्य एक परिमेय संख्या है क्या? शून्य को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1, 0/2। शून्य के साथ हर में कोई भी संख्या होगी वो हमेशा उत्तर आपके पास शून्य ही आएगा। जैसा कि हमें ज्ञात है कि सभी प्रकार की पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है। और पूर्णांक संख्या क्या होती है? धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य। धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएंगी। आपके पास ऋणात्मक क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, ये भी जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं शून्य को छोड़कर बाकी पूर्णांक संख्या की बात करूं तो एक किसके बराबर होगा? 1/1, 2/1, सब में हर कितना हो जाएगा? 1। जब कोई संख्या नहीं होती है तो हम हर एक मानते हैं, बट शून्य ही एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसमें आप हर में कोई भी संख्या लिख सकते हो। हर में कोई भी संख्या लिखोगे उसके बाद भी इसका मान शून्य ही आना है। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं? यदि शून्य बराबर P/Q है, ठीक, तो क्या कह सकते हैं यहां पे? P बराबर शून्य हो जाएगा और Q शून्य के बराबर नहीं होगा, बट Q कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। सही है? Q आपके पास शून्य के बराबर नहीं होगा और Q पूर्णांक है। पूर्णांक मीन्स एनी नंबर अदर देन 0, ठीक है। ये सारे कोई से भी नंबर पुट करोगे उसका मान आपके पास शून्य ही रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? शून्य एक परिमेय संख्या के रूप में शून्य को हम P/Q के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ P का मान शून्य होगा, Q पूर्णांक होगा तथा Q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद अब शून्य के प्रगुण में क्या है बेटा? ये शायद हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 7 में, ये हम पढ़ चुके हैं ना। शून्य के प्रगुण के बारे में अगर हम बात करें, इसमें क्या है? ये परिमेय संख्या के योग का, बल्कि परिमेय संख्या क्या, ये किसी भी प्रकार की संख्या, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, ये योग का तत्समक अवयवी है। तत्समक अवयव, यहां हम इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी इन इंग्लिश। शून्य एक ऐसी संख्या है, शून्य को आप किसी भी संख्या में जोड़ोगे, शून्य को आप किसी भी संख्या में जोड़ोगे तब भी उसका मान सेम रहेगा, ठीक। या किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ोगे तब भी वो आपका मान सेम ही रहेगा। मैं यहां पे क्या कह रहा हूं? शून्य में कोई भी संख्या जोड़िए या किसी भी संख्या में शून्य को जोड़िए उसका मान वही रहेगा। मैंने एक शब्द बताया, योग का तत्समक अवयव या एडिटिव आइडेंटिटी। यही चीज आपके पास परिमेय संख्या में यूज हो रहा है। अगर मैं शून्य को किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ूं या किसी भी परिमेय संख्या को शून्य में शून्य जोड़ूं, ठीक है, तब भी इसका मान वही परिमेय संख्या रहता है। तो शून्य क्या है सुंदरी? क्या है शून्य?
किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ने पर, किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ने पर या शून्य को किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ने पर उसका रिजल्ट या उत्तर आपके पास समान आता है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यदि P बटे Q कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और इसकी कंडीशन क्या है, Q आपका शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। Q आपके पास शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि P बटा Q प्लस शून्य बराबर शून्य प्लस P बटा Q इज इक्वल टू P बटा Q। हमने यहाँ पे क्या देखा, अभी क्या देखा हमने यहाँ पे अभी, शून्य एक परिमेय संख्या, शून्य अगर कोई परिमेय संख्या है तो शून्य के हर में कोई सा भी पूर्णांक हो सकता है, इसका मान शून्य ही रहेगा, जो कि बाकी पूर्णांक संख्या के साथ नहीं है। बाकी पूर्णांक संख्या में हर एक ही रहेगा, अगर हर एक के अलावा कुछ और रख देंगे तो इसका मान बदल जाएगा। ठीक। दूसरी बात हमने क्या देखी कि शून्य अगर बराबर, शून्य को अगर हम परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं तो उस केस में क्या हो गया, Q कोई भी पूर्णांक संख्या होती है जीरो को छोड़कर, Q कोई भी शून्येतर, शून्येतर मतलब शून्य को छोड़कर पूर्णांक हो सकता है। इसके बाद हम बात करें शून्य के प्रगुण की, तो एक नया आपके पास वर्ड आ गया है, योग का तत्समक अवयव, विच इज कॉल्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी इन इंग्लिश। ठीक है, शून्य को हम किसी परिमेय संख्या में जोड़ें या किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ दें, उसका मान समान रहता है। तो हमने इसको जनरलाइज कर दिया है, अगर कि यदि P बटे Q कोई परिमेय संख्या है और Q आपका शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए तो P बटे Q प्लस शून्य बराबर शून्य प्लस P बटे Q, इसका रिजल्ट दोनों में आपका सेम आना है। ठीक है, ये तो शून्य को हमने ऐड किया है। अब हम शून्य को किसी परिमेय संख्या के रूप में गुणा करेंगे तो क्या होगा, भाई ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि शून्य को किसी में भी हम गुणा करते हैं हमेशा शून्य ही मिलता है ना। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, किसी परिमेय संख्या में शून्य से गुणा, किसी परिमेय संख्या क्या, अगर आप शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करोगे या किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करोगे, दोनों में आपके पास मान शून्य ही आना है। यहाँ पे हम परिमेय संख्या की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो हम उसके बारे में जनरली बात कर रहे हैं। मीन्स अगर मैं शून्य को किसी भी परिमेय संख्या से गुणा करूं तो कैसे लिखेंगे इसे, इसको हम शून्य बटा एक कह सकते हैं। ये शून्य गुणा -7 बटा 1 गुणा 11 हो जाएगा, सही है। तो 0 गुणे -7 क्या होगा, शून्य बटे 11 एकम 11, तो फाइनली आपका शून्य आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम किसको, ऐसे ही यदि हम किसी परिमेय संख्या में शून्य को गुणा करें, परिमेय संख्या मान लीजिए यहाँ पे हमने 5/13 नीचे -13, अब हमने किससे गुणा किया, शून्य से गुणा किया है, तो शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं। 5 गुणे 0 बटा -13 गुणा 1 कितना हो जाएगा, ये 0 बटा -13, ये भी आपका शून्य आ जाएगा। यानी हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यदि P बटे Q कोई परिमेय संख्या है, मतलब यदि P बटे Q कोई परिमेय संख्या है such that Q should not be equal to 0, ये हमेशा ध्यान रखना है
किसी भी प्रकार का भिन्न होगा उसमें कभी भी हर शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। अगर शून्य हर शून्य हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या या भिन्न एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो क्या होगा, P बटा Q गुणा शून्य बराबर शून्य गुणा P बटा Q, ये हो जाएगा आपके पास शून्य। ठीक है, यह यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, शून्य को देखा हमने एक परिमेय संख्या के रूप में और शून्य के हमने दोनों प्रगुण देख लिए हैं। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है एक को देखे परिमेय संख्या के रूप में, है ना। जैसे हमने शून्य को देखा था परिमेय संख्या के रूप में, एक को भी देखेंगे परिमेय संख्या के रूप में। लिख लिया इसको? चलिए अब आगे देखा जाए। एक के बारे में क्या खासियत है भाई? एक संख्या एक को हम देखेंगे परिमेय संख्या के रूप में। एक क्या है? पूर्णांक भी है, प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, विषम संख्या भी है। भाई प्राकृतिक संख्या में भी एक आता है, पूर्ण संख्या में भी आता है, पूर्णांक में भी आता है। ठीक है, एक किसमें नहीं आता है? किस प्रकार की संख्या में एक नहीं आता है? सम संख्या में एक नहीं होगा, और अभाज्य संख्या में और भाज्य संख्या में। एक ना तो अभाज्य संख्या है ना तो ये भाज्य संख्या है। ठीक है, अब एक को हम क्या लिख सकते हैं? सभी प्रकार की पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है, तो पता है। अब एक को मैं 1/1 लिख सकता हूं, एक को मैं 2/2 भी लिख सकता हूं, सही है, 3/3, कुछ भी, 4/4, जहां तक भी जा सको अनंत तक। या इसी में हम लोग क्या कह सकते हैं, निगेटिव संख्या भी ले सकते हैं, -1/-1, -2/-2, जो भी संख्या आप सोच सको, -13, 21/-21, सबको हल करने पे एक ही तो आएगा। यानी हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये जाएगा अनंत तक, कि जो भी आपका अंश होगा वही संख्या आपकी हर भी होनी चाहिए। जो भी संख्या आपके पास अंश होगा वही संख्या आपके पास हर होगा, तो वो पूर्णांक आपके पास एक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर हम क्या कह सकते हैं, यदि P/Q कोई परिमेय संख्या है, हमें एक को लिख के दिखा दिया, देखिए P/Q के रूप में। यदि हम कह दें P/Q कोई परिमेय संख्या है, तो कैसे कहेंगे हम इसको? तो Q शून्य नहीं होना चाहिए। एक बराबर P/Q कब? जब P बराबर Q हो। P बराबर Q, जब P और Q अंश और हर की संख्याएं बराबर हो जाएंगी तो आपके पास परिमेय संख्या एक आ जाएगा या पूर्ण एक आ जाएगा। और क्या कंडीशन है? एक और Q हमने कही दिया है कि ये शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। Q हमने कही दिया है कि शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक के बारे में क्या कहानी है? एक के बारे में आप क्या कह सकते हो? ये एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। जब शून्य में क्या आता है, शून्य को किसी भी संख्या में हम ऐड करते हैं तो वही संख्या आती है। तो हम एक को हमने क्या कहा है, गुणा का तत्समक अवयव। गुणा का तत्समक अवयव, अवयव। ठीक, या क्या कह सकते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
दैट मीन्स इफ 1 इज मल्टीप्लाइड टू एनी नंबर, नंबर रिटेन्स इट्स ओन आइडेंटिटी, नंबर की पहचान नहीं बदलती है। एक से गुणा करने पर, एक से गुणा करने पर नंबर की पहचान नहीं बदलती है। जैसे अगर मैं 1 से गुणा करूं, -2/5 यहाँ पर है, इसको मैं अगर 1 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? -2 गुणा 1। नीचे चाहो तो 1 आप दिखा सकते हो आराम से। अगर इसको 1 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, 5 गुणा कितना आएगा? -2/5 ही देखो आया यहाँ पे, है ना। ऐसे ही यदि मैं 1 को -2/5 से गुणा करूंगा तब भी वही आएगा। है ना। क्या 1/1 लिखोगे तो यहाँ पे 1 गुणा 5 कर दीजिएगा। ठीक है। शून्य क्या है? योग का तत्समक अवयव। एक क्या है? गुणा का तत्समक अवयव। शून्य को क्या कहा गया है? एडिटिव आइडेंटिटी, यानी अगर इफ तत्समक, हाँ क मिस हो रहा है, चलो ठीक है, तत्समक अवयव। ठीक, इट इज तत्मशक, तत्समक, तत्, हाँ तत्समक ही जाएगा, ये मिसप्रिंट हो गया, तत्समक अवयव। ठीक है, हाँ वो मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, सही है। आगे बढ़े तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यदि P/Q परिमेय संख्या है और Q शून्य के बराबर नहीं है, तो 1 गुणा P/Q बराबर P/Q गुणा 1 बराबर हो जाएगा P/Q, जहां पे Q शून्य के बराबर नहीं है। शून्य योग का तत्समक अवयव, 1 गुणा का तत्समक अवयव। सही है। हमने क्या देखा अभी? एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसी के इस बात यहां पे इसी के पर आधारित 2 चीज और है, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, इसको हम क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स। इंग्लिश भी जान लीजिए, कहीं कहीं इंग्लिश लिखा हो तो समझ में आ जाए। इसमें क्या कहानी है देखो, योगात्मक प्रतिलोम, इसका कॉन्सेप्ट क्या? देखो, आपने कोई भी संख्या ली, उसका निगेशन ऐड किया, मतलब उस संख्या को विद द माइनस साइन ऐड किया, उस संख्या को ऋणात्मक चिन्ह के साथ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। भाई आप 5 प्लस -5 करो, कितना आ जाएगा? 5 प्लस माइनस माइनस, ये शून्य हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? a और -a, a और -a एक दूसरे के प्रतिलोम है, योगात्मक प्रतिलोम, यानी 5 और -5 या a और -a, बल्कि ये आपका हर एक संख्या के लिए लागू होगा। यही चीज आपके पास हम लोग दिखा रहे हैं परिमेय संख्या में। ये मेरे ख्याल से प्रीवियस क्लासेज में आप लोग पढ़ चुके हो, ये पढ़ा होगा आपने प्राकृतिक संख्या और केस में। a और -a क्या है? ये आपके पास योगात्मक प्रतिलोम हो जाएंगे।
मतलब 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -5। -5 का क्या होगा योगात्मक प्रतिलोम? 5। ये समझ में आ गया? इन द सेम वे अगर आपके पास P बटा Q कोई परिमेय संख्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा? P बटा Q का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -P बटा Q। सही है? या क्या कह सकते हैं? -P बटा Q का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा +P बटा Q। इसको ऐड करोगे तो आपके पास 0 ही आएगा। तो हमने अभी तक क्या देखा है? योग का तत्समक अवयव, गुणा का तत्समक अवयव और योग का ये योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक, अब इसी के बाद आता है परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। इसके बारे में क्या विचार है? भाई इसमें क्या था? परिमेय संख्या के योगात्मक प्रतिलोम या सिर्फ योगात्मक प्रतिलोम में किसी भी संख्या का x का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या है जो उसमें जोड़ने के बाद आपको योग का तत्समक अवयव दे। किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या है कि जब कि उसको दी हुई संख्या में जोड़ने पर आपको योग का तत्समक अवयव दे। योग का तत्समक अवयव बोले तो 0। आया समझ में? इसी तरह से यदि किसी दो संख्या को गुणा करने पर x गुणा y, किसी भी दो संख्या को गुणा करने पर अगर आपके पास गुणा का तत्समक अवयव 1 आता है तो वो दोनों संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम होंगी। जैसे यहाँ पे क्या हो गया? x y का गुणात्मक प्रतिलोम है और y x का गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है? जैसे हम कहते हैं कोई संख्या 2 आपके पास है, अब 2 को किससे गुणा करें कि 1 आ जाए? अगर कोई संख्या 2 आपके पास है तो 2 को किससे गुणा करें कि 1 आ जाए? 1/2 से आ जाएगा आराम से। भाई हम क्या कह सकते हैं? भाई 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कोई और संख्या ले लो, -3 गुणा 1/-3। अब इसको कैसे कर सकते हैं? -3 को -3/1 लिख सकते हैं। उसको गुणा करोगे तो -3 गुणा 1 हो जाएगा -3, 1 गुणा -3 हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 हो गया। तो इसमें क्या कह सकते हैं बेटा? 2 और 1/2 एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है। 2 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है और 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है 2 है, तो दोनों को आपस में गुणा करने पर 1 आ रहा है। सही है? जैसे मैंने यहां बताया था x और y एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है। इसमें क्या खासियत तुम लोग देख पा रहे हो? अगर -3 है उसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/-3 है, -3 का गुणात्मक प्रतिलोम -3। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 और 1/2 में क्या रिलेशन है? -3 और 1/-3 में क्या रिलेशन है? ये याद है किसी को? ये व्युत्क्रम सुना है, रेसिप्रोकल। ये दोनों संख्याएं एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं। व्युत्क्रम यानी P बटे Q का व्युत्क्रम क्या होगा? Q बटा P। यानी हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? कोई भी परिमेय संख्या 2/3 मान लो है,
इसको किससे गुणा करें कि 1 आ जाएगा? 2/3 के व्युत्क्रम से, 2/3 के रेसिप्रोकल से। कितना हो जाएगा? 3/2। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी यहां पे हम क्या कह सकते हैं? यदि P/Q कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, तो क्या होगा? P/Q गुणा Q/P बराबर 1। अब ध्यान देने वाली बात यहां पे क्या है? P और Q कैसी परिमेय संख्या है? शून्येतर, यानी दोनों में से किसी का भी मान शून्य नहीं हो सकता है। P का मान भी शून्य नहीं होगा, Q का मान भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि एक बार Q हर में है, दूसरी बार P हर में है। सही है? तो किसी भी संख्या का, किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसका व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल होता है। व्युत्क्रम वर्ड ध्यान आ रहा है? यस सर। व्युत्क्रम बोल रहा हूं मैं बार बार, अंग्रेजी में कहते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, ठीक है, सही है, ठीक। और किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है? शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम। पिछली कक्षा में बताया गया है, बिल्कुल, चाहे तो देख लीजिएगा। शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? शून्य को जब आप इसका व्युत्क्रम लोगे तो ये 1/0 आ जाएगा, और ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, ये परिभाषित नहीं है। 1/0 परिभाषित नहीं है, तो शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम परिभाषित नहीं है या एग्जिस्ट नहीं करता है। और किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वही होता है? 1। 1 का क्या होगा यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम? 1/1 या 1 ही। -1 का क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम? -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? गुणा 1/-1, जो कि फाइनली आपके पास -1 ही आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 और -1, 1 और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 होता है और -1, ठीक है, और -1 होता है। मतलब कहने का 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 होता है और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम भी -1 होगा। सही है? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? शून्य को हमने परिमेय संख्या के रूप में देखा, 1 को परिमेय संख्या के रूप में देखा, शून्य के प्रगुण में देखा। शून्य एक परिमेय संख्या का योग, परिमेय संख्या में योग का तत्समक अवयव है। 1 आपके पास परिमेय संख्या में गुणा का तत्समक अवयव है। फिर हमने क्या देखा? परिमेय संख्या में योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है, ठीक है, और परिमेय संख्या में गुणात्मक प्रतिलोम दी हुई परिमेय संख्या का व्युत्क्रम होता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये सब चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संख्या के लिए पिछली क्लासेस में। यही सब चीजें आपकी परिमेय संख्या के लिए पढ़ी हैं, और ये आपके आने वाली कक्षाओं में भी ये अवश्य ही रहेगा। बहुत खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, स्वस्थ रहिए। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।